दोस्तों, वेलकम टू मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। माई सेल्फ एल आर सोलंकी। आज सामने लेके आए हूँ ट्यूबिंग सिस्टम। मोस्ट वेलकम मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। ट्यूबिंग सिस्टम जीआईटी सिस्टम जो अक्सर स्किल टेस्ट में भी इसके रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा आपके एम्स या जिस एग्ज़ाम में भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें भी पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि ऑल सब्जेक्ट और स्टडी मटेरियल्स सीएसओ स्टडी मटेरियल के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। फिर दोस्तों अपन मूव करते हैं इसकी तरफ। एनजी ट्यूब का क्या रहता है, एक प्रोसेस रहता है, ठीक है। इंसर्ट की जाती है किसके थ्रू, नोज के थ्रू स्टोमक में। इसका पर्पज क्या रहता है, गैस्ट्रिक गवाज और लवाज। गवाज और लवाज का ऐसे भी बोल सकते हैं, जस्ट आपको याद करने के पर्पज से, गिविंग और लिविंग, मतलब याद करने के पर्पज से अपन ऐसे बोल सकते हैं, गिविंग और लिविंग। गिव मतलब गवाज और लवाज मतलब लिव, निकालना। इस चीज़ को अपन ऐसे बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इसके प्रोसेस कौन से, स्टेप कौन से रहते हैं। एनजी ट्यूब के भी स्टेज रहते हैं। इसके लिए पोजीशन कौन सी दी जाती है। एनजी ट्यूब के लिए हाई पोलिस पोजीशन दी जाती है हेड फॉरवर्ड करके। एनजी ट्यूब की ध्यान रखना कि जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, हाई पोलस पोजीशन। इसके बाद बात करते हैं कि एनजी ट्यूब का जो मेजरमेंट कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, स्किल टेस्ट में भी पूछा जाता है। तो आपके नोज से, जो नोज है, नोज से ईयर लोब टू जीपोइड प्रोसेस, जो आपका स्टेनम है, स्टेनम के जीपोइड प्रोसेस के पार्ट तक इसका मेजरिंग किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसके बारे में बात करते हैं कि जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करोगे तो 3 से 5 इंच को लुब्रिकेट करना है। लुब्रिकेट किससे करना है, वाटर सोलुबल जेली से करना है, ऑयल सोलुबल जेली से कभी नहीं करना है। लुब्रिकेट ऑलवेज वाटर सोलुबल जेली से करना है, ऑयल सोलुबल जेली से नहीं करना है, बिकॉज स्लिप होने का चांसेस रहता है, जिसकी वजह से आगे फर्दर केमिकल निमोनिया भी हो सकता है, केमिकल निमोनिया होने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जब एनजी ट्यूब इंसर्ट करेंगे तो अपने नोज के 2 नोस्ट्रिल रहता है, एक राइट और लेफ्ट, और मैक्सिमम टाइप लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रीफर किया जाता है। आपसे मेरा एक क्वेश्चन है, क्या कारण है कि जब एनजी ट्यूब इंसर्ट किया जाता है तो लेफ्ट नोस्ट्रिल को प्रीफर किया जाता है। व्हाट इज रीजंस व्हेन द इंसर्ट द एनजी ट्यूब देन प्रीफर द लेफ्ट नोस्ट्रिल्स। तो एनजी ट्यूब डालते टाइम लेफ्ट नोस्ट्रिल को ही प्रीफर क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं, अगर आप एनजी ट्यूब डाल रहे हैं उसमें चोकिंग या ऐसा कपिंग आ रहा है तो ट्यूब को वापस निकाल कर कुछ वेट कर सकते हैं, और अगर फीडिंग देते समय भी अगर ऐसा हो तो फीडिंग कुछ टाइम के लिए अपन होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद में अपन चेक द प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब के प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, एक्सरे के द्वारा। ये मोस्ट रिलायबल और कंफर्मेटिव है, और ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एनजी ट्यूब के चेक द प्लेसमेंट के लिए मोस्ट कॉमन वे कौन सा है, वो है एक्सरे, और इसके लिए ये क्या है, मोस्ट रिलायबल और कंफर्मेटिव। इसके अलावा आप अदर मेथड यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक द गैस्ट्रिक कंटेंट को एक्सपेक्ट करोगे, उसके बाद उसकी पीएच चेक करोगे। अगर पीएच लेस देन 4 है मतलब स्टोमक में है। ऐसा बोला जाता है कि भाई 7 से नीचे एसिडिक मीडियम रहेगा। एसिडिक मीडिया किसका रहता है, स्टोमक का रहता है, और अल्काइन मीडिया किसका रहता है, इंटेस्टाइन का। अगर बिलो 7 है तो इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जो और टेस्ट करने का क्या तरीका हो सकता है। जो आपका एयर है, एयर 10 ml स्टोमक में इंसर्ट कर दीजिए, उसके बाद में अपने स्टेथोस्कोप से उसको साउंड को हियर कीजिए। उसमें जो आवाज़ आएगी, जो साउंड अपने को हियरिंग होगी, वो कैसी आएगी, वूज साउंड। इसलिए इस साइन को वूज साउंड भी बोला जाता है। कौन सा है, वूज साउंड भी बोला जाता है। कैसे साउंड आएगी आपकी, वूज साउंड। इसके बाद बात की जाती है कि किस टाइप की रेफर किया जाता है। तो एडल्ट में 16 to 22 फ्रेंच, चाइल्ड में 10 to 14 फ्रेंच, और इन्फेंट में 4 to 10 फ्रेंच। इसके अलावा ये जो राइस ट्यूब है, एनजी ट्यूब, राइस ट्यूब के भी इसमें 3 लेड की गोली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राइस ट्यूब के टीप भाग में कितने लेड की गोली रहती हैं, तो 3, ठीक है।
और इसका फंक्शन क्या होता है, ये रेडियो ओबिक्यू बनाती है। रेडियो ओबिक्यू बनाने की वजह से इसोफेगस पे इंसर्ट करने में इजी रहता है। इसके बाद में जो अपना मेन पोर्शन, जो अपना मेन टॉपिक है, टाइप ऑफ द ट्यूब, कि कौन कौन सी ट्यूब होती हैं। तो जो सबसे पहली ट्यूब है लेविन ट्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे जो पहले ट्यूब है कौन सी है, लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब को देखो दोस्तों, ये लेविन ट्यूब है, ठीक है। लेविन ट्यूब क्या है, सिंगल लूमेन ट्यूब। सबसे पहले आपको याद रखना है लेविन ट्यूब क्या है, सिंगल लूमेन ट्यूब रहती है। और इसके अलावा इसका जो लेंथ रहता है 42 से 50 इंच, ध्यान रखना 42 से 50 इंच रहता है। पर्पज क्या रहता है, फीडिंग करवाने के लिए, जिसको अपन बोलते हैं गिविंग गैस्ट्रिक गवाज। और सेकंड गैस्ट्रिक लवाज, लवाज के लिए अपन ऐसे बोल सकते हैं रिमूव गैस्ट्रिक कंटेंट बाय सक्शन। सक्शन के थ्रू अपन उस जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है उसको अपन बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका दोनों पर्पज क्या हो गया, गैस्ट्रिक गवाज और गैस्ट्रिक लवाज। गवाज के अंदर फीडिंग देंगे, लवाज के अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट को रिमूव करेंगे। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब है, आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं अपन सेकेंड ट्यूब की, स्लेम सम ट्यूब। ये क्या है, डबल लूमेन ट्यूब रहती है, जिसमें 2 लूमेंस रहते हैं। एक जो लूमेन रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, सेकंड जो लूमेन रहेगा वो थोड़ा छोटा रहेगा। जो बड़ा लूमेन रहेगा वो क्या करेगा, लॉन्ग सक्शनिंग के लिए, और छोटा लूमेन एयरवे पोर्ट के लिए। आप थोड़ा इस इमेज को देखोगे तो आपको थोड़ा क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि जो एक बड़ा है वो किसके लिए यूज किया जाता है, लॉन्ग सक्शनिंग के लिए, और छोटा लूमेन एयरवे पोर्ट के लिए। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट ट्यूब के, वो है ये देखो, इस इमेज को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये इमेज है, ठीक है। ये जो है सिंगल लूमेन ट्यूब फॉर सक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसमें 2 लूमेंस यूज होते हैं। एक लूमेन ये एयर वेंट के लिए, सेकेंड लूमेन जो लार्ज लूमेन रहता है वो किसके लिए रहता है, गैस्ट्रिक कंटेंट के सक्शनिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों अपन नेक्स्ट जो ट्यूब है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो क्या है, पीईजी ट्यूब। पीईजी प्रोसीजर के द्वारा जो ट्यूब इंसर्ट की जाती है उसको पीईजी ट्यूब कहते हैं। पीईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोक्टोमी। जब परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोक्टोमी की जाती है पीईजी, इसके बाद में एक ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिस ट्यूब को बोलते हैं परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोक्टोमिक ट्यूब, ठीक है। इसको शॉर्ट में पीईजी ट्यूब कहते हैं। पीईजी ट्यूब आपको ये डायग्राम में बताया गया भी है, ये इस ट्यूब को क्या बोलते हैं, पीईजी ट्यूब। इसके बाद में अपन इसका दोस्तों बात करते हैं कि इसको एब्डोमेन वॉल के थ्रू स्टोमक में इंसर्ट करवाया जाता है। एब्डोमेन वॉल के थ्रू स्टोमक में इंसर्ट करवाया जाता है। इसके अलावा इसके अपन फीडिंग भी दे सकते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जब पीईजी प्रोसीजर या पीईजी ट्यूब डाली जाती है, जब आपका डिस्पेजिया है और सेडेशन है, ठीक है। उस कंडीशन से आप ओरल इंडक्ट नहीं दे सकते और ओरल के थ्रू को ट्यूब भी इंसर्ट नहीं कर सकते हो। उस कंडीशन में पीईजी प्रोसीजर किया जाता है। पीईजी प्रोसीजर के थ्रू ट्यूब इंसर्ट की जाती है जिसको पीईजी ट्यूब की जाती है। और पीईजी ट्यूब से स्टोमक में फ्लूइड और मेडिकेशन आप डायरेक्टली दे सकते हो। इसके बाद में बात करते हैं टी ट्यूब। पीईजी ट्यूब को याद करना, डायरेक्टली स्टोमक में इंसर्ट की जाती है। मेन पर्पज क्या है, आप कोई भी ड्रग और अपना फीडिंग डायरेक्टली स्टोमक में प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अपन टी ट्यूब। टी ट्यूब क्या होता है, सबसे पहले तो इसका टी ट्यूब का नाम टी ट्यूब क्यों रखा, ये टी शेप की रहती है। कैसी रहती है, टी शेप की। कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है, इसको किया जाता है सीबीडी में, कॉमन बाइल डक्ट में, ठीक है। और ये इसका फंक्शन क्या रहता है कि जो एक्सेसिव जो बाइल है, ठीक है, उसको बाहर लाना, ठीक है। उसको मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज ए टी शेप ट्यूब दैट इज प्लेस इन द बाइल डक्ट सीबीडी to help drain excessive bile and can be used for testing to assess the biliary tract and duct। इसके अलावा दोस्तों इसको कहाँ पे इंसर्ट किया जाता है कि जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है उससे ऊपर तक इसको इंसर्ट किया जाता है। इसके अलावा इसका टी नाम क्यों रखा, मैंने आपको बताया है कि टी नाम टी शेप की रहती है। और जब गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है। गॉल ब्लैडर की सर्जरी में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो टी ट्यूब ड्रेनेज प्लेस आफ्टर द कॉमन बाइल डक्ट में आपको बता दिया है। देखो दोस्तों, पहली बात तो ये टी शेप की है इसलिए इसका टी ट्यूब बोला जाता है। कैसे इंसर्ट किया जाता है, देखो ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ये आपकी ट्यूब है, ठीक है। इस ट्यूब को ये सीबीडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे इंसर्ट किया तो यहाँ का जो भी फ्लूइड्स है, जिसको अपन बाइल बोल सकते हैं, एक्सेसिव जो भी फ्लूइड है, उसको गैस्ट्रिक ग्रेव बाहर की तरह एब्डोमेन वॉल, ये एब्डोमेन वॉल है,
उससे बाहर लाना। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो गॉल ब्लैडर रिमूव के बाद में जो फ्लूइड्स रहता है उस कंडीशन में इसको इंसर्ट किया जाता है और एक्सेसिव बाइल को बाहर निकाला जाता है। इसके बाद में अपन टी ट्यूब को आपको माइंड में रखना है। टी शेप की रहती है, टी ट्यूब बोला जाता है। आपको इमेज भी इसमें बताया है और अगर लॉट ऑफ इमेज चाहिए बहुत सारी इमेज में एक साथ भी इसमें आपको शो किया हुआ ताकि आपको ईजी वे में समझ में आ जाए। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है गैस्ट्रोटोमी ट्यूब या पिग ट्रेल ड्रेनेज कैथेटर। पिग ट्रेल ड्रेनेज कैथेटर गैस्ट्रोटोमी ट्यूब, ये क्वेश्चन जिप में 2019 में 20 में आया हुआ भी है, ठीक है। ये भी एक प्रकार से ड्रेनेज ट्यूब होती है और जो भी आपका एब्डोमल और लंग्स में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। और जो पिग ड्रेन कैथेटर या ट्यूब है ये प्रोवाइड सेफ, रिलायबल एंड इफेक्टिव ड्रेनेज ऑफ द न्यूमोथोरेक्स। ये ट्यूब ये देख लो, ठीक है, आपको ये इसमें डायग्राम में दिख रही है। इसके बाद में दोस्तों अपन बात करते हैं इसका संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब जो मोस्ट कॉमन है, ठीक है। वन लुमेन ट्यूब की कम बात कर ले, सेकेंड लुमेन ट्यूब की बात करती, अब है थर्ड ट्रिपल लुमेन या थर्ड लुमेन। ट्रिपल लुमेन के अंदर कौन से 3 लुमेन रहते हैं? सबसे पहले तो इसको कब यूज किया जाता है? इसोफेगस ब्लीडिंग या इसोफेगल वेरियस ब्लीडिंग रहती है उसमें यूज किया जाता है। 3 लुमेन के अंदर जो दो तो लुमेन रहता है जिसको बैलून लुमेन कहता है और तीसरा लुमेन रहता है एस्पिरेशन के लिए। तो ए बैलून इज स्टोमक एंड एक जो बैलून होता है इसको स्टोमक में रखा जाता है, अदर बैलून को स्टोमक में रखा जाता है, एक बैलून को स्टोमक में रखा जाता है, अदर बैलून को इसोफेगस में रखा जाता है और वहाँ पे इसको इम्प्लांट फुलाया जाता है ब्लीडिंग प्रिवेंट करने के लिए। 3 लुमेन है, सबसे पहले इसोफेगस बैलून, सेकेंड है स्टोमक बैलून और थर्ड है स्टोमक एस्पिरेशन। देखो दोस्तों आपको ये लुमेन शो हो रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तो एक लुमेन कहाँ पे इंसर्ट कराया जाता है? स्टोमक में, दूसरा इसोफेगस में और तीसरा एस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये जो ट्यूब है इसको ब्लैकमोर संगस्टन ट्यूब बोलते हैं, बहुत कॉमन है, क्वेश्चन इसके रिलेटेड एग्जाम में आते भी हैं और कई बार स्किल टेस्ट के दौरान पूछा भी जाता है। इसके बाद दोस्तों इसको मैंने थोड़ा और इमेज से अच्छा एक्सप्लेन किया है कि सपोज ये आपका है इसोफेजियल पोर्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको बताया इसके 2 बैलून रहते हैं, एक गैस्ट्रिक बैलून और सेकेंड है गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट और थर्ड है इसोफिलिक बैलून। मतलब 2 बैलून हो गया, एक गैस्ट्रिक बैलून, स्टोमक बैलून, दूसरा है इसोफेजियल बैलून। इन बैलून को इंसर्ट करवाया जाता है। जैसे इंसर्ट करवाने के बाद में इसको अंदर फुलाया जाता है, इम्प्लांट करवाया जाता है। इसोफेजियल जो बैलून रहता है इसको इसोफेगस में फुलाया जाता है, गैस्ट्रिक बैलून रहता है जिसको स्टोमक में फुलाया जाता है और तीसरा है गैस्ट्रिक कंटेंट एस्पिरेशन ओपनिंग, ये जो एस्पिरेशन करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में दोस्तों जो अपन बात करते हैं इसका थोड़ा और इसको डिटेल में अपन बात करेंगे। जो आपका संगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है ये मेडिकल डिवाइस रहती है, ठीक है, नोज और माउथ के थ्रू इंसर्ट किया जाता है और जो अपर जीआईटी है उसके हेमरेज जो ड्यू टू इसोफेजियल वेरिस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज किया जाता है। और कंटिन्यू अगर फ्रेश ब्लड आ रहा है सक्शन के द्वारा तब इस पोर्ट को डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को डॉक्टर को आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है और कॉन्टैक्ट हटा सकते हैं या कॉन्टैक्ट एक डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के बाद आगे जो फर्दर वो भी डिसीजन ले, इट इज गुड। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेटेस्ट ट्यूब। फ्लेटेस्ट ट्यूब किसके लिए यूज किया जाता है? ये गैस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है और ये क्या रबर की ट्यूब रहती है जो फ्लेटेस्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए रीयूजेबल ट्यूब है, इसको अपन बार बार यूज कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसका जो और भी जगह यूज कर सकते हैं, किसमें? सिग्मोइड वॉल्वुलस एंड इंटरसिस्टेम। इसके अलावा बेरिन एनिमा के टाइम पे इसको यूज किया जाता है। इसका भी आप डायग्राम देख लीजिए, एक रबड़ की ट्यूब है, ठीक है, जो फ्लेक्सिबल है जिसको फ्लेटेस्ट ट्यूब और रेक्टल ट्यूब बोला जाता है, जिसका मेन है गैस को रिमूव करना। इसके बाद में दोस्तों अपन कुछ की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या है? जो लेविन कैथेटर है, ठीक है, सिंगल लुमेन कैथेटर है, उसका जो बोर रहता है, गेज रहता है, स्मॉल रहता है। इट इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन और न्यूट्रिशंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट किसके लिए? मेडिकेशन और न्यूट्रिशन को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। इसके अलावा जो सलेमसम कैथेटर है इसका बोर लार्ज रहता है और डबल लुमेन रहता है। इसके अलावा बात करें डेबोट ट्यूब, बहुत बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, शायद सुना नहीं होगा, ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये भी क्या है? एक स्पेशल टाइप का एनजी ट्यूब है, नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब, और स्मॉल इसका भी जो बोर रहता है स्मॉल रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है और मोर कंफर्टेबल फॉर पेशेंट देन ह्यूज एनजीटी। जो सिंगल लुमेन
नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के बाद में ही मोर कंफर्टेबल रहती है पेशेंट को। इसके अलावा हम बात करते हैं डबल लूमेन पीवीसी ट्यूब। डबल लूमेन पीवीसी ट्यूब क्या रहती है, इसमें वन सक्शन ड्रेनेज के लिए और सेकेंड सम वेंट या एयर वेंट के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, प्रिवेंट ड्रेनेज टू स्टोमक टिश्यू व्हेन द सक्शन इज अप्लाइड। इसके बाद दोस्तों आपसे मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसकी लेंथ कितनी होती है। 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दोनों के आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो नर्सिंग नोट्स वीडियो पाने के लिए यूट्यूब पर सर्च कीजिए मिशन हाई नर्सिंग क्लासेज। और दोस्तों ऑल सब्जेक्ट व स्टडी मटेरियल CSO स्टडी मटेरियल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन करवाइए। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन, हमारे चैनल की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले वीडियो आपको मिले। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।